Let's do this! Woo! Hello viewers, welcome back to another adventurous episode of Mad Venture। आज के एपिसोड में हम इस वक्त मौजूद हैं स्कर्दू के अंदर एंड स्कर्दू is known for producing one of the finest and best mountaineers of Pakistan and we are very proud कि सतपारा और सतपारा फैमिली भी स्कर्दू से ही आए हैं एंड आज इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम स्कर्दू में माउंटेनियरिंग और उसके एडवेंचर्स की तलाश में। लेट्स सी आज स्कर्दू में हमें किस तरह के एडवेंचर्स मिलेंगे, किस तरह की माउंटेनियरिंग किस डिफिकल्टी लेवल पर हम आज करेंगे। लेट्स फाइंड आउट लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम उमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। इस वक्त हम तलाश में हैं कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ से हम कुछ माउंटेनियरिंग का जो है एक्सपीरियंस वो ले सकें। इस वक्त जिस इलाके में हम हैं इसका नाम है हुसैनाबाद और हुसैनाबाद में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड माउंटेनियर्स मौजूद हैं। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस भी इसी शहर के अंदर आके करते हैं। मेरी कोशिश है शायद कुछ ऐसे लोगों से जो है मेरा इत्तेफाक हो जाए मिलने का और वो हमारी मदद कर सकें इस एक्सपीरियंस में। बट राइट नाउ वी आर इन सर्च ऑफ सच स्पॉट जो कि हमें हेल्प कर सके माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस करने में। आई थिंक उस तरफ मुझे ऐसा कोई स्पॉट नज़र आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव देयर। माउंटेनियरिंग मतलब कि पहाड़ चढ़ना या पहाड़ सर करना। ये कह देना कि पहाड़ चढ़ना है कहने में और सुनने में बड़ा आसान लगता है बट एक्चुअली इसके पीछे जो एक साइंस है, जो स्टडीज़ हैं, जो प्रैक्टिस है, जो एक्सपीरियंस है और जो सेक्रीफाइसेस हैं दे आर वे टू मच कि आप सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस के अंदर इसको समराइज़ कर दें कि पहाड़ चढ़ना है। अक्सर हम कभी कोई ट्रैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं कुछ छोटी हिल्स पे तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हम पहाड़ चढ़ रहे हैं बट इन फैक्ट माउंटेनियरिंग इज़ अ स्पोर्ट। और फिर इस स्पोर्ट के अंदर मज़ीद लेवल्स हैं, डिटेल्स हैं, जैसा पहाड़ 2000 मीटर का भी हो सकता है, 2000 जिसको कहते हैं, 3000, 4000, 5000। बट पाकिस्तान इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि नेचुरली गिफ्टेड हैं in terms of having 8000ers जिनको highest peaks consider की जाती हैं in terms of mountains। तो पाकिस्तान के अंदर दो 8000ers जो हैं उनका एक्सेस है। एक हमारा नांगा पर्वत जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है एंड दूसरा हमारा K2 एंड इनफैक्ट K2 का जो रास्ता है वो भी स्कर्दू से ही होते हुए जाता है एंड स्कर्दू इज़ क्लोज टू दीज एरियाज़। तो यहाँ से काफ़ी फेमस और वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, लेट सतपारा साहब इज़ वन ऑफ देम एंड देन हिज फैमिली और फिर उनकी लेगेसी जो कंटिन्यू हो रही है। सो स्कर्दू एंड देन सतपारा विलेज, दिस इज़ समथिंग जिस पे स्कर्दू और फिर पूरे पाकिस्तान को बड़ा फ़ख्र है। बट दैट बीइंग सेड, माउंटेनियरिंग
एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर बड़े सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व हैं। जो रिस्क्स माउंटेनियरिंग में हैं अनडाउटेडली किसी भी स्पोर्ट से कंपेयर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क्स हैं। लेकिन क्यों जो माउंटेनियर है, माउंटेनियरिंग करता है, क्यों वो पहाड़ सर करता है, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसको ये जज्बा है, ये नशा है और जिसने ये पहाड़ सर कर लिया है। क्यों पहाड़ सर करने के बाद जो माउंटेनियर्स हैं वो एक के बाद एक पहाड़ सर करना चाहते हैं। और ऐसी हमने बेतहाशा डॉक्यूमेंट्रीज और लाइफ स्टोरीज, बायोपिक्स जो हैं हमने देखी हैं, हमने सुनी हैं। सो डेफिनेटली ये एक नशा है और आज इससे एक नशे की हल्की सी झलकी जो है वो हम लेंगे इस माउंटेनियरिंग को एक्सपीरियंस करने में। नो डाउट टीम मैडवेंचर आपके लिए बहुत से एडवेंचर्स, बहुत सी ऐसी जगहों से लेके आती है जहाँ पर आम आदमी का एक्सेस मुश्किल होता है या जो एक्सप्लोर नहीं की जाती। बट जब हम माउंटेनियरिंग की बात करते हैं तो ऑल टुगेदर ये एक फील्ड ही अलग है, ये एक स्पोर्ट अलग है। तो आज उस स्पोर्ट को हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे अपनी कैपेसिटी में और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बेस लेवल पे उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसे एडवेंचर्स और थ्रिल्स हैं जो आज हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स डू दिस। उस तरफ पहाड़ के नीचे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास किसी तरह की इक्विपमेंट है। करीब जाके देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वो लोग भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग की और मे बी माउंटेनियरिंग। ये करीब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। इस वक्त हम पहुंच गए हैं पहाड़ के बिल्कुल नीचे और हमारे माउंटेनियर भाई जो हैं वो अपनी माउंटेनियरिंग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं बड़े जोशो खरोश के साथ। और हमारी कोशिश है कि इस एक्ट में उनका हाथ बढ़ाएं और साथ कुछ एक्सपीरियंस लें इस ज़बरदस्त माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस का। राइट नाउ देयर इन एक्शन, लेट्स सी। वो नीचे आते हैं तो उनसे गपशप करते हैं और फिर देखते हैं आगे ऐसे क्या एडवेंचर्स हैं जो हम इस रॉकी माउंटेन के ऊपर कर सकते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? मेरा नाम अमाद है। जी सर, मेरा नाम शरीफ सर। ज़बरदस्त शरीफ भाई सर। मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीम मैडवेंचर से हूँ। अभी हम ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस की तलाश में थे जो आप कर रहे थे शरीफ भाई। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे थे? जी सर, मैं रूटीन लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा, और किस चीज़ की प्रैक्टिस, किस चीज़ के लिए? रॉक क्लाइंबिंग, रिपेलिंग, जो अभी नए जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए। वेरी नाइस। तो आप स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं? कहाँ पे आप ट्रेनिंग कराते हैं? ये खरपोचो फोर्ट पे भी और इसी लोकेशन पे भी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो चूँकि हमने देखा है कि माजी में भी स्कर्दू से बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है बड़े ऊंचे लेवल्स पे जो है वो रोशन किया है, तो क्या आप भी माउंटेनियर्स को जो है ट्रेन करते हैं और ख़ुद भी माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं? जी, मैं 23 साल से इसी K2 एक्सपीडिशन उस पे मैं इमरजेंसी सर्विस के लिए बैठता हूँ। ओह, वेरी नाइस। और मैं खुद क्लाइंबिंग भी करता हूँ। ये हाल ही में इसी साल मैं G2 पे भी था और ये खुसरगांव पे भी था। इधर 20 घंटे में मैंने 2 दफ़ा सबमिट किया, इस दफ़ा रिकॉर्ड भी बनाया था। अच्छा जी सर, दैट इज़ अमेजिंग। एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड था आपका, ज़रा हमें बताएं। ये 22 घंटे का रिकॉर्ड था सर। खुसरगांव 6055 मीटर है, तो वो मैंने 20 घंटे में 2 दफ़ा सबमिट किया था। 6055 मीटर जी 20 घंटे में जी 2 दफ़ा सबमिट किया जी। दैट इज सम रिकॉर्ड। तो इट इज़ सेफ टू से कि शरीफ भाई जो हैं वो बिल्कुल सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड और फाइनेस्ट माउंटेनियर हैं यहाँ पर। और आई थिंक इनसे बेहतर इस वक्त हमें इंस्ट्रक्टर, गाइड और समझ लें कि कंपेनियन नहीं मिल सकता था।
फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो शरीफ भाई, क्या आज आप हमें कोई इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं? जी जी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, दैट वुड बी ग्रेट। तो क्या है ऐसी चीज़ पहले जो आप चाहेंगे कि हम करें? पहले मैं आपको इक्विपमेंट यूजेस ऑफ इक्विपमेंट्स, राइट, वो आपको पहले हार्नेस रस्सी के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देता हूँ, बिल्कुल। फिर हेलमेट वगैरह पहना के ज़बरदस्त, इंशाल्लाह फिर आपको इधर से पहले क्लाइंबिंग करेंगे, राइट, फिर आपको रिपेलिंग पे लेके जाएंगे। दैट इज अमेजिंग। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर एंड वी रियली एक्साइटेड। लेट्स डू दिस। और अब ग्लव्स पहन रहे हैं हम। आप देख सकते हैं इनकी ग्रिप्स जिस तरह से बनी हैं, दे आर मेड टू ग्रैब ऑन टू थिंग्स व्हेन यू, स्पेशली व्हेन यू माउंटेनियरिंग। और ऐसे रॉकी सरफेस पे हमें ख़ास ज़रूरत है इस तरह की ग्रिप की। और जब रोप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्शन में भी ये सेफ्टी देगी। ये हमारे लास्ट सेफ्टी चेक्स हैं और इसके बाद जो हम अपनी क्लाइंबिंग है उसका आगाज़ करेंगे। एंड शरीफ भाई ने तमाम चेक्स जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो हैं इन चेक कर लिए हैं, सेफ्टी चेक्स। एंड सेंडिंग डिवाइस इज़ इन चेक। ऑल राइट, वी आर ऑल सेट। अपने फर्स्ट असेंट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। काफ़ी इंक्लाइन, काफ़ी स्टीप है, सो काफ़ी एनर्जी लगेगी सब कुछ कंट्रोल में रखने की। बट शरीफ भाई इज़ विद मी, सो आई एम इन सेफ हैंड्स। लेट्स डू दिस। This is where the Ascenders device comes in place. लेट्स गो। ये आखिरी पुश जो है काफ़ी स्टीप है। डिफिकल्ट स्टीप पैच था। वी मेड इट। शरीफ भाई, ऑल सेट? बिल्कुल सब ठीक है? सो जो मुश्किल पैच है वो हमने कवर कर लिया है, स्टीप वाला।
शरीफ भाई ऑल सेट? जी जी गुड। शरीफ भाई इस वक्त जो है ख्याल रख रहे हैं मेरी सेफ्टी का, बट सेफ्टी चेक्स आर इन प्लेस। कुछ डिफ़िकल्ट पैचेस थे, थोड़ा सा हम ट्रैक से इधर उधर हुए, बट हार्नेस ने, डी रिंग्स ने, हमारे असेंडिंग डिवाइस ने हमें बचा के रखा और काफ़ी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो लग रही है। अभी भी कुछ कदम बाकी हैं टॉप पर आने के लिए। जो हमारा पहला चेक पॉइंट है वहाँ तक आएंगे और फिर वहाँ से आप लोगों के साथ व्यूज़ शेयर करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये जो असेंडिंग का तरीका है, उसके बाद डिसेंडिंग का तरीका किस तरह से किया जाता है, कैसा लगता है जब माउंटेन पे आप इसी तरह चढ़ रहे हो। सो लेट्स गो। फाइनली हम अपने चेक पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं और काफ़ी हद तक हाइट जो है वो हमने गेन कर ली है। एक बड़ा स्टीप ट्रैक था जो कि ऑब्वियसली बगैर इस इक्विपमेंट के और बगैर जो माउंटेनियरिंग स्किल्स हैं उसके बगैर आप ऊपर नहीं आ सकते यहाँ तक जहाँ पर हम पहुँचे हैं। और अब यहाँ से हम अपना डिसेंड लेंगे और आपको दिखाएंगे कि रॉक क्लाइंबिंग के बाद बेसिकली जो हमारा माउंटेन है इस वक्त काफ़ी रॉकी है और बर्फ़ यहाँ पर नहीं है, तो हमने वो तरीके नहीं इस्तेमाल किए जो कि एक बर्फ़ वाले पहाड़ पे चढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आपने पाँव में गेटर्स पहने हों, आपने आइस पिक से पहाड़ चढ़े हों, आइस एक्स से आप पहाड़ चढ़े हों। तो वो सारी टेक्निक्स हैं वहाँ पर काम आती हैं जहाँ पर बर्फ़ हो, और हर सिनेरियो में अपनी एक स्किल है, अपनी एक टेक्निक है। तो शरीफ भाई ने इस वक्त हमें इस रॉकी माउंटेन के ऊपर चढ़ने का तरीका बताया, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि रॉकी पैच है तो रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक जो है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल हुई है। और यहीं से अब जो है हम रॉक रिपेलिंग जो है या माउंटेन रिपेलिंग करके नीचे सेफली पहुंचेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स डू दिस। ऑलराइट जी, सो वी आर अबाउट टू डिसेंड। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई है जिससे हमें नीचे जाना है। सेफ्टी चेक्स आर इन प्लेस, सो लेट्स डू दिस। क्या ज़बरदस्त व्यू है स्कर्दू की वैली का, खूबसूरत पहाड़ों का, आसमान का, और क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस वक्त रिपेलिंग का ऐसी हाइट से। लेट्स डू दिस। Let's do this! Woo! Let's go! So, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टीप है और एरिया जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। Almost there. सेफ लैंडिंग स्पॉट तलाश करते हुए done. Finally, safely, we have landed back on ground. बड़ा ही ज़बरदस्त और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था इस
रिपेलिंग का हाइट काफ़ी ज़्यादा थी. वन ऑफ द हाइस्ट पीक्स, प्रोबेबली हाइस्ट पॉइंट्स जिनसे मैंने रिपेल डाउन किया है. रॉकी माउंटेन रिपेलिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस. लेकिन चूँकि काफ़ी स्टीप ये एरिया था, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा फील हो रहा था, कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ रहा था हाथों के ऊपर. आप लोग देख सकते हैं हाथों की कंडीशन. सो काफ़ी एनर्जी लगी है. लुक्ड इजी बट इतना इजी नहीं था शायद. और टुवर्ड्स द एंड कुछ पैचेस थे जिनमें लेफ्ट एंड राइट हुआ, स्विंग हुआ. वहाँ पे आई थॉट आई लॉस्ट कंट्रोल बट आई वाज बैक इन कंट्रोल वेरी क्विकली एंड सेफली लैंडेड बैक. अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक्स टू शरीफ भाई एंड हिज टीम. बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें ये एक्सपीरियंस कराया रॉकी माउंटेन्स का. पहले हमने असेंड किया, फिर हमने रिपेल किया. वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस. वी नो कि स्कर्दू इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सच एक्सपीरियंस्ड एंड सीजनड इंस्ट्रक्टर्स, माउंटेनियर्स. और चाहे वो रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज़ हों, चाहे वो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हों, ऐसे तमाम लोग जो हैं एज अ पाकिस्तानी वी आर प्राउड ऑफ स्कर्दू, वी आर प्राउड ऑफ दिस एरिया एंड प्राउड ऑफ दिस ब्रेव पीपल जिनका इस बड़े ही ब्रेव स्पोर्ट के अंदर जो है ऐसा पैशन है और ऐसा जज्बा है. और उसमें ना ही सिर्फ पैशन और जज्बा है बल्कि एक्सेल कर रहे हैं पाकिस्तान को, जहाँ पे पाकिस्तान की पीक्स जो दुनिया की सबसे बड़ी पीक्स में आती हैं, वहीं पे हमारे लोग भी दुनिया के बेस्ट माउंटेनियर्स के अंदर आते हैं. We're proud of you. We're proud of Pakistan. This is Team Discover Pakistan signing off from here. And now we're on to our next adventure. After an amazing and very energy draining experience of mountain rappelling, we are greeted by GV TTC Skardu Tourism and Hospitality. And मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल के. और हॉस्पिटैलिटी का जो आगे सबूत है वो आप लोग देख सकते हैं. तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद इस डिपार्टमेंट के बारे में. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है? कुछ आप लोग अपने इस प्रोग्राम, इस इदारे के बारे में बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, हमारा प्रोग्राम ये है कि हुनरमंद पाकिस्तान जो गवर्नमेंट वज़ीर आला ने हम स्टार्ट की थी, उसके थ्रू हमने 6 मंथ का डिप्लोमा किया है टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में. बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है और एक समझ लें कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर मैनी पीपल यहाँ पर. क्योंकि हमें पता है कि स्कर्दू जो है उसको इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान तो है ही है, बट उसके अंदर स्कर्दू स्पेसिफिकली एपिटोम ऑफ टूरिज़म समझ लें कि इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी और फिर जो साथ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से समझा जाता है. बट बात कर रहे हैं हम कल्चर की, तो आगे जो इस वक्त आप, एक तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दस्तरख्वां हमारे लिए सजाया आपने. तो कल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या जो कल्चरल फूड्स हैं क्या इसके अंदर इस वक्त वो मौजूद हैं जो आगे हमारे सामने पड़े हैं? तो उसके बारे में कुछ अगर आप लोग बताएं. सर, सबसे पहले तो हमारे ये है एप्रिकॉट शेक है. ये एप्रिकॉट शेक है. एप्रिकॉट तो बहुत फेमस है स्कर्दू के. तो ये मैं ट्राई करता हूँ. और सर ये हमारा एप्रिकॉट शेक है. इसमें एप्रिकॉट काफी हाई ऑन एनर्जी लग रहा है. एप्रिकॉट ऑयल एंड नट्स वगैरह डले हुए हैं. वाओ. अमेजिंग. डेफिनेटली एनर्जी पैक्ड. स्पेशली जो एक्टिविटीज आपने स्कर्दू में आके करनी है उसके लिए तो ये मस्ट है. वाह 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 वाह. और सर ये है जान, इसको हम लोग मर्जन बोलते हैं. मर्जन, हाँ. इसमें स्पेशल आटा यूज होता है, उसके साथ एप्रिकॉट ऑयल यूज होता है जी. एप्रिकॉट ऑयल में उसको डिप करके खाया जाता है. ठीक है. इसमें है ममतू, जिसको शायद आप लोग मोमोज बोलते हैं. डम्पलिंग्स. हाँ, डम्पलिंग्स या मोमोज कुछ भी है. मोमोज या डम्पलिंग्स. यस सर. वाह. और इसमें क्या है? कीमा या क्या? कीमा, प्याज वगैरह जी, मसाले वगैरह. सर ये अज़ुक हैं, ये हमारे यहाँ के इवेंट्स में इस्तेमाल होता जाता है. यहाँ की शादी वगैरह में, यहाँ के तकरीबात जो होते हैं स्पेशल इवेंट्स पे हम इस चीज़ को बनाते हैं, नमकीन चाय के साथ सर्व करते हैं. और ये क्या चीज़ है? इसको सबखुर बोलते हैं सर. ये भी स्पेशल आटे से बनाया जाता है और एप्रिकॉट ऑयल के साथ ही सर्व किया जाता है इसको. ये स्वीडिश टाइप की चीज़ है जी, थोड़ी मीठी है. वेरी टेस्टी. इसको ऑयल में डिप करके खाएंगे उसमें.
सर आप ऐसी जगह पे हैं तो सर आपकी ऐसी मेहमान नवाजी होगी। ऐसी मेहमान नवाजी तो ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत नेक काम किया है तो मिल रही है। वाह, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हर चीज़ एक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बट डेफिनेटली एनर्जी पैक्ड है। और एप्रिकॉट जो कि फेमस चीज़ है स्कर्दू की, उसका ख़ास इस्तेमाल किया गया है मोस्ट ऑफ द डिशेस के अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इस वक्त ख़ास ज़रूरत थी ऐसे खानों की, क्योंकि एनर्जी आपको पता है काफ़ी लग चुकी है ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में। एंड आई थिंक माउंटेनियरिंग के लिए भी ये ऐसी वो चीज़ें हैं जो आप पैक करके साथ रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी एनर्जी ड्रिवन चीज़ है माउंटेनियरिंग जैसा स्पोर्ट, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत काम आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। सर इट्स टाइम टू फीस्ट। What a beautiful view of स्कर्दू वैली। लेकिन हमारे आज के एडवेंचर्स सिर्फ इस व्यू तक ख़त्म नहीं होते। हम तलाश है अपने अगले एडवेंचर में एक ज़बरदस्त व्यू पॉइंट की, जहाँ से हमें खूबसूरत वन ऑफ इट्स काइंड व्यू मिलेगा स्कर्दू वैली का। एक दो व्यू पॉइंट्स हैं स्कर्दू के मशहूर, बट हमारी कोशिश है एज ऑलवेज कुछ अनऑर्थोडॉक्स रास्ते अपनाते हुए कुछ नए व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने लाएं। सो लेट्स डू दिस। Let's keep moving forward and explore some amazing areas and some more adventures in स्कर्दू। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका नाम लागो है और लागो में काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट्स हैं स्कर्दू के। That being said, it's time to move on and explore some new adventures and amazing viewpoints. So let's do this. यहाँ से एक रास्ता जाता नज़र आ रहा है आगे पहाड़ की तरफ। एंड लेट्स सी कि ये ट्रैक आगे कितनी ऊंचाई पे हमें ले जाएगा, जहाँ से हम कोई ज़बरदस्त सा व्यू एंजॉय कर सकें। और ट्रैक भी जो है बड़ा एडवेंचरस किस्म का लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी रॉकी पैचेस ऑलरेडी हमें नज़र आ रहे हैं। क्या कोई डेंजरस पैचेस भी होंगे? लेट्स फाइंड आउट। ये एक छोटा सा स्पॉट है इस ट्रैक पे जो ऐसे लग रहा है कि मुश्किल वक्त में, जिस तरह अभी भी बादल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सूरज थोड़ा सा धमा हुआ है, तो अगर बादल आ जाएं या बारिश हो या तेज़ हवा हो या बर्फ़ पड़ी है, तो एक छोटा सा स्पॉट है जिसमें आप वेट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास टेंट हो तो आप इसको टेंट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक साइड ऑलरेडी कवर्ड है तो आपको बचा लेगी हवा से। दिस कैन बी अ नाइस शेल्टर स्पॉट। मूविंग ऑन। एक छोटा सा पैच हमें ट्रैक में मिला है जिसमें थोड़ी ग्रीनरी है और खूबसूरती भी इसकी अलग ही लग रही है। और इस रॉकी पहाड़ के पीछे एक छोटा सा ग्रीन पैच जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऑल्सो ये इस तरह का पैच है जहाँ पर मारखोर भी पाए जाते हैं। चूँकि ग्रीनरी है तो यहाँ पे थोड़ी ग्रास ग्रेजिंग के लिए जो मारखोर हैं वो अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं। और एट वन टाइम यहाँ पर कोई तकरीबन 20 मारखोर भी स्पॉट किए गए हैं एट अ टाइम। सो बड़ा ये एक सिग्निफिकेंट स्पॉट है।
धुआं आ रहा है जैसे आग लगी हुई है। कोई बैठा हुआ है वहां पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमाद है। बड़ा ज़बरदस्त काम ये तो आपने कर दिया, आग लगा के इस वक्त जैसे ठंडा मौसम है। बस सर क्या हम करें तो इस सर, लग गया वक्त व्यू पॉइंट की तलाश में हैं। अच्छा सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं ये भी उधर व्यू पॉइंट से होके आया हूँ। व्यू पॉइंट? जी। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि 2-3 व्यू पॉइंट हैं। हाँ सर, इसका नाम स्कर्दो व्यू पॉइंट है, सबसे नियर ये पड़ते हैं सर। लेकिन ये ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, रास्ता काफ़ी मुश्किल नहीं? ये हाँ सर, ये बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत कम टूरिस्ट यहाँ जाते हैं, लेकिन ये सबसे नज़दीक है। रास्ता मुश्किल है। रास्ता मुश्किल है, विच मीन्स कि ये परफेक्ट है फॉर मैड वेंचर्स एक्सपीरियंस। सो यही वो रास्ता है जहाँ पर हम जाएंगे। सो लेट्स डू दिस। आप अभी ऊपर ही जा रहे हैं? मैं ऊपर होके आया हूँ, आपके साथ अगर जाना पड़े तो फिर जाएगा, मसला नहीं। ज़बरदस्त, चले हमारे साथ। और मुझे लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपके साथ मिल के एक्सप्लोर करने का। सो मिल के एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स डू दिस। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ हुसैन है सर। आरिफ हुसैन साहब। जी सर। तो आरिफ भाई, मुझे ये बताएं कि इस जगह की और क्या खासियत है, ये जो ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं? ये सर, ये इसको स्कर्दो व्यू पॉइंट कहते हैं। सही। ये पहले स्मोक सिग्नल के लिए जाना जाता था राजाओं के दौर में। सिग्नल? जी। अच्छा, राजाओं के दौर में हाँ। स्मोक सिग्नल दिया जाता था। और वो स्मोक सिग्नल किस लिए दिया जाता था? वो आगे से इस तरफ से ना सर, ऊपर से दुश्मन आते थे, तो उधर एक था, दिन को आग लगाते थे, रात को आग लगाते थे, दिन को स्मोक लगाते सही। थे। उधर इधर से राजा के दरबार नज़र आते सर, उधर उनको पता चलते थे, वो लश्कर तैयार करते थे। ओह, कोई दुश्मन आ रहा है। मतलब इस जगह की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। वाह, बिल्कुल सर। अच्छा। सो आरिफ भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है मारखोर भी पाए जाते हैं? जी सर, मारखोर कसरत से पाए जाते हैं यहाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कभी आपने कोई मारखोर देखा है? मैंने देखा भी है सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ सोनो लिपर्ड भी होते हैं। स्नो लेपर्ड भी है? हाँ, वो भी होते हैं यहाँ। तो वो लोग भी ज़्यादातर होते हैं। मारखोर और स्नो लेपर्ड किस मौसम में दिखाई देते हैं यहाँ पर? वो विंटर में ज़्यादा दिखाई देते हैं दोनों? सर। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। क्या ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें। लेकिन हमारी कोशिश है कि मज़ीद हाइट गेन करके तो फिर आपके साथ व्यू शेयर करें। लेकिन ये जो ट्रैक भी है, इवन दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हर कदम पर जो है आप व्यू का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। क्यों आरिफ भाई? आरिफ भाई, ये इधर ऐसे लग रहा है जैसे कोई तोड़ फोड़ हुई है, क्या ऐसे ही है या ये वैसी कुदरतन ऐसे? नहीं, ये लोगों ने ना मादनियात की तलाश में तोड़ फोड़ किया है। यहाँ पहाड़ों पे ना मुख्तलिफ किस्म के वो मादनियात पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कोमरीन हो गया, क्वार्ट्स हो गया, टापास हो गया। वो मिलते भी हैं यहाँ से? हाँ, मिलते भी हैं। वाह, आई मीन वेरी लकी कि हम इस जगह पे आए हैं। तो फुल ऑफ हिस्ट्री, ब्यूटी, एडवेंचर और फिर अब रिसोर्सेज एज वेल। वाह, लेट्स गो। हम एक शॉर्ट ब्रीदर के लिए रुके हैं, थोड़ा सांस रीगेन करेंगे, क्योंकि ट्रैक जो है बेशक रास्ता शायद इतना ज़्यादा नहीं आगे, बट अपहिल काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ ही मीनवाइल मैंने एक नई चीज़ जो है वो डिस्कवर की है, और आरिफ भाई इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जी आरिफ भाई। सर, ये हाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक जड़ी बूटी है कुदरती, ये आपको ना हाइट का वो हाइट सिकनेस जो है ना उससे रोकता है। इसको बार बार सूंघने से इसका बहुत अच्छा स्मेल है। ये सर दर्द इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहाड़ पे लोग यही सूंघते हैं। मतलब ये जगह जो है इट्स जस्ट फुल ऑफ
gems and new surprises. No doubt. Actually, ऐसी जगह पे भी ये जो जड़ी बूटी है इसकी अपनी एक स्मेल है. It's a very strong and a good smell. इसको क्या कहते हैं आरिफ भाई? इसको हमारे लोकल ज़बान में बुरसे बोलते हैं सर. बुरसे. And very informative. किसी को अगर हाइट फोबिया है या हाइट से प्रॉब्लम है तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. एंड इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि अगर आपको मिले तो इसका इस्तेमाल करें. आई थिंक जो हमारे ट्रैक का सबसे मुश्किल पैच है वो अब स्टार्ट होने लगा है. आरिफ भाई अगर आप थोड़ा सा साइड पे हों तो हम सबको दिखा सकते हैं. ये देखें, अपहिल ट्रैक है, काफ़ी रॉकी ट्रैक है, कदम जमा के ऊपर जाना पड़ेगा. और बट आई एम प्रीटी श्योर जितना भी ये मुश्किल है ऊपर पहुंच के द रिवॉर्ड इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. सो लेट्स गो. वो और ये एक और खूबसूरत नज़ारा सकरदू का. लेकिन अभी हम फाइनल अपने व्यू पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो लास्ट स्ट्रेच है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट बट ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम. सो इस एडवेंचरस और थ्रिलिंग पैच के ऊपर हम अपने आखिरी कदम चलेंगे बिफोर वी रीच द व्यू पॉइंट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, let's do this. We got this. Come on. Just check this out. All right. एकदम से सब कुछ बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत एडवेंचरस हो गया. Need to be very careful. आरिफ भाई ऑलरेडी वहां पहुंचे, मेरा वेट कर रहे हैं. लेकिन जस्ट चेक इट आउट. How beautifully dangerous this track is. Let's go. और अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा क्लाइंब होगा before we reach up top. ऑलमोस्ट देयर. जो हाइट है आई थिंक वो हमने अचीव कर ली है और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पे. कैन नॉट वेट टू शेयर दिस विद यू गाइज. चेक इट आउट.
Wow, this is just beautiful. Woo! Madventure! What a beautiful view of स्कर्दू वैली. खूबसूरत लैंडस्केप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से. स्कर्दू की जो ग्रीनरी है, चूँकि ऑटम और फॉल का सीज़न आ रहा है तो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो रही है. ये सारा व्यू यहाँ से मिल रहा है. लाइक ईगल्स आई व्यू. ईगल्स आई भी नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कुछ सैटेलाइट व्यू आपको देखने को मिल रहा है. ऐसी हाइट पर हम इस वक्त मौजूद हैं. यू कैन सी एवरीथिंग. एंड ये तो सिर्फ स्कर्दू है और उसका ब्यूटीफुल एंड फेमस कोल्ड डेजर्ट भी हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और उसमें बहता हुआ इंडस रिवर और इंडस के इस साइड पे हिमालय रेंजेस और मेरे सामने जो कराकोरम रेंजेस है वो मुझे नज़र आ रही हैं. और इससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट आपको स्कर्दू में नहीं मिल सकता. Ladies and gentlemen, finally we have reached the most beautiful viewpoint in Skardu. It might not be the highest one, लेकिन definitely यहाँ का जो ट्रैक था वो one of the most difficult, dangerous, but yet rewarding at the same time. आप लोगों के साथ हमने शेयर किए आज के एडवेंचर्स फ्रॉम स्कर्दू, जहाँ पे हमने आप लोगों के साथ रॉ माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया कि स्कर्दू जो कि होम है ऑफ बेस्ट माउंटेनियर्स, जो कि प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स, उनके साथ हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से माउंटेनियरिंग जो है वो सीखी जाती है, किस तरह से यहाँ पे माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, जो कि अपने आप में ही एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एडवेंचर है. उसके बाद हमने आप लोगों के साथ यहाँ के कुछ कल्चरल खाने जो हैं वो शेयर किए. एंड देन हम आ गए इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पे. आप लोगों के साथ शेयर किया कि यहाँ पर आने का कैसा ज़बरदस्त एडवेंचरस किस्म का रास्ता है और वो सारे एडवेंचर्स करते हुए हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए. आज का एपिसोड, आज का दिन इंतहाई एडवेंचरस था. हमें बहुत मज़ा आया और उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही एडवेंचरस लगा होगा. फॉर मोर एडवेंचर्स एंड मोर एक्सपीरियंसेस कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान. साइनिंग ऑफ, आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर.